बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर वर्ण विचार संबंधित देखेंगे। वर्ण विचार उच्चारण संबंधित से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है दंत, बी में है तालु, सी में है नासिका, डी में है कंठ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? फर्स्ट में है आपका ए में व्यंजन, बी में शब्द, सी में अयगवा, डी में वर्णमाला। तो अनुसार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो आपको जब वर्ण विचार पढ़ाए थे तो बताए थे कि उसमें अयगवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है तालु, बी में है ओट, 3 में है नासिका, डी में है कंठ। फिर से सुनिए क्वेश्चन, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? फर्स्ट में है आपका ऑप्शन तालु, बी में है ओट, सी में है नासिका, डी में है कंठ। तो इसमें आपका ये जो च बोले जाते हैं तालु से। प्रश्न संख्या 4, स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत, मुर्दा, कंठ और ओठ। फिर से क्वेश्चन सुनिए, स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मुर्दा, कंठ और ओठ। ये 4 ऑप्शन है, 4 में 1 सही है, 3 गलत है। तो इसका आंसर आपका डी। प्रश्न संख्या 5, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 10 प्रकार। तो आप सभी को पता है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओठ, तालु। ऑप्शन ए दंत। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 27, 30, 33, 37। फिर से ऑप्शन सुनिए, 27, 30, 33, 37। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अ से अ तक अक्षरों की कुल संख्या कितनी है?
अ से अह तक अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 9, 11, 13 और 10। 9, 11, 13 और 10। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 13, यानी अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसे गनेंगे तो 13 आएगी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, छ और स का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है ओठ, नासिक, नासिका, तालु और दंतोष्ठ। छ और स का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सुनिए फिर से। ओठ, नासिका, तालु और दंत। ऑप्शन सी तालु। क्वेश्चन नंबर 10, म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, नासिका, मूर्धा। नासिका। न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, नासिका, कंठ और मूर्धा। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा 11 नंबर का बी, नासिका। 12 नंबर क्वेश्चन, उ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओठ, कंठ और मूर्धा। ऑप्शन नंबर बी, ओठ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। क्वेश्चन नंबर 14, ल का उच्चारण स्थान। ल का उच्चारण स्थान दंत, ओठ, कंठ और मूर्धा। दंत। क्वेश्चन नंबर 15, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु, ओठ प्लस दंत या कंठ या मूर्धा। इसका आंसर आपका हो जाएगा कंठ प्लस तालु। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओठ, कंठ, नासिका। तो नासिका आपका आंसर सही है। र का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओठ, कंठ, मूर्धा। तो मूर्धा। 18 नंबर क्वेश्चन, छोटी और बड़ी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है या उच्चारण स्थान है? ओठ, नासिका, तालु, दंतोष्ठ। ऑप्शन सी तालु। क्वेश्चन नंबर 19, प और व का उच्चारण स्थान है
प और व का उच्चारण स्थान है। दंत प्लस ओष्ठ नासिका, तालु प्लस दंत, ओठ प्लस ओठ, ओष्ठ प्लस ओष्ठ। तो आप बताएंगे इसमें आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर है दंत प्लस ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान है मुर्दा, कंठ, दंत, नासिका, कंठ। क्वेश्चन नंबर 21, विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ, मूधा, कंठ। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तालु, दंतोष्ठ, मूधा, कंठ। तो कंठ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से महाअघोष कौन है। महाप्राण अघोष कौन है। निम्नलिखित में से महाअघोष वर्ण कौन है। च, छ, ज। निम्नलिखित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, छ। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। इसका से अभी आपको ऊपर भी यही बताए हैं। इसमें आपका भी 6। क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। यानी ये कंठ और तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है, वह वर्ण बताना है। म, ख, ए और च। तो ऑप्शन सी, ए। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है। ओ, फ, घ, ए। आंसर हो जाएगा आपका ओ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। क, स, ल। तो ल। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला यानी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 29, मुंह से बोले जाने वाली स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। निरसुनासिका, अनुनासिका, विसर्ग, स्पर्श व्यंजन यानी निरसुनासिका। क्वेश्चन नंबर 30,
ऊ का उच्चारण स्थान ओठ, दंत, कंठ और तालु। तो आंसर हो जाएगा ओठ। क का उच्चारण स्थान क्या है, यानी क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या धा। तो आंसर आपका हो जाएगा कंठ। क्वेश्चन नंबर 32। च का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मुर्दा। आंसर हो जाएगा आपका तालु बी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो वह भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, अंग्रेजी, ग्रीक, रोमन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका देवनागरी। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत और मुर्दा। ऑप्शन हो जाएगा मुर्दा। ख का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, दंत या कंठ, यानी ख का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु, दंत या कंठ। तो डी हो जाएगा आपका कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान है, ऊ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या ओठ। आंसर हो जाएगा आपका डी, ओट्स। क्वेश्चन नंबर 37। ह का उच्चारण स्थान मूर्धा, दंत, कंठ या तालु। तो आप लोग को पहले से पता है ह का उच्चारण स्थान क्या है या कहाँ से होता है? ह का उच्चारण स्थान क्या है या कहाँ से होता है? तो आंसर आप सुनिए, मूर्धा या दंत या कंठ या तालु। तो इसका आंसर सी, कंठ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 38। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है या कितनी है? 32, 25, 31, 29। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इस वीडियो में जो आपको 38 क्वेश्चन बताए गए हैं, 38 क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करेंगे। इससे भी बेहतर वीडियो आप लोग को मिलेगा।